देखिए, जो नया कानून वक्फ का कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि बहुत इसमें ऐसी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो वक्फ के कानून में अभी तक जो बुराइयां थी उसको दूर करता है। लेकिन कुछ ऐसी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा वरीड हो रहा है, और ख़ास करके जो वक्फ के बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से है, और उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी क्लैरिटी ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम कितने होंगे। कोई उसमें ये नंबर सीमित नहीं लिखा हुआ है। हालांकि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है मेरे हिसाब से सीमित है। ऑफिशियल मेंबर्स के अलावा सिर्फ 2 ही हो सकते हैं नॉन मुस्लिम, बाकी सारे मुस्लिम ही होंगे। तो ये चीज़ें जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड की जो गठन है कैसे होगा, उसके बारे में एक उनके मन में एक वो चल रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि अगर किसी वक्फ को सरकारी ज़मीन अगर कोई क्लेम करता है, सरकार क्लेम करता है, तो सरकारी अफसर ही उसको डिटरमिन करेगा। अब सरकारी अफसर डिटरमिन करेगा, वो अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा, ट्राइब्यूनल में जाएगा। वो सब तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन जब तक सरकारी अफसर डिटरमिन करेगा तब तक वो वक्फ सस्पेंडेड रहेगा। तो वो एक प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इसमें कल वो टिप्पणी अपनी करे। और जो लास्ट में जो वक्फ बाय यूज़र है, वो एक उन्होंने जो पिटिशनर साइड के लोगों ने जो बहस किया कि वक्फ बाय यूज़र जो पहले से चला आ रहा है, बहुत सालों से जो वक्फ चला आ रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर रहे हैं। तो वक्फ बाय यूज़र जो ख़त्म हो रहा है वो आगे के लिए हो रहा है। जितने भी पुराने वक्फ हैं वो सारे वक्फ जो बाय यूज़र जो है वो सब चलेंगे, और उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है इस नए कानून में। तो वक्फ बाय यूज़र को जो आगे के लिए नहीं होगा, उसके बारे में जो कानून में जो लिखा गया है कि अब आगे जो वक्फ जो भी करना चाहेगा, आगे से पिछला जो वक्फ हो चुका उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें एक डीड होना ज़रूरी है, और डीड का रजिस्ट्रेशन वक्फ एक्ट में होना ज़रूरी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके मन में क्या है, आपने क्यों वक्फ क्रिएट किया है, कल आप नहीं रहेंगे, उसका क्या मिसयूज़ होने का स्कोप रहेगा। तो अगर आप जिस लिए आप वक्फ क्रिएट कर रहे हैं, सारी बातें किसी को प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो इसलिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्फ के इस अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन के बारे में जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उन सब पे आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। और जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए, उसमें या तो वो कल कुछ इंटरिम ऑर्डर करेंगे या कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे कि जो मुस्लिम साइड है उनके जो उनका जो एप्रीहेंशन है, जो उन लोग को जो एक भय है इस नए कानून आने से, उसका समाधान कुछ निकल जाए, जब तक कि ये फाइनल हियरिंग नहीं होता है। जो पिटीशन 70 से ज़्यादा निकल करके सामने आई थी सर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। जो तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है, जो बिल प्रपोज किया गया, वही असंवैधानिक है। देखिए, जब बहस हुई तो उनके पक्ष से जो बहस किया गया, तो उन्होंने पूरे बिल को तो असंवैधानिक करने का उन्होंने बहस भी नहीं किया है। कुछ प्रावधानों को उन्होंने सिर्फ कहा है कि इनको रद्द किया जाए। तो इसलिए जो फाइनल बहस हो रहा है, जो मीडिया में कहें वो अलग बात है, जो पॉलिटिकली करें वो अलग बात है, लेकिन जो कोर्ट के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आती है, वहाँ पर बड़ा लिमिटेड बहस हो रहा है। और लिमिटेड यही सब चीज़ों पे है कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, तो ये कह रहे हैं कि जितने वक्फ बाय यूज़र थे ख़त्म हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी नहीं है, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वक्फ बाय यूज़र पहले जो थे वो सारे रहेंगे, आगे के लिए वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा। जो सरकारी जो अफसरा को पावर दिया गया है सरकारी ज़मीन है कि नहीं उसको डिटरमिन करने के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आपको मैंने बताया ही कि उनको थोड़ा डाउट है कि वेदर वो सस्पेंशन ऑफ वक्फ सही होगा कि नहीं होगा। और जो प्रावधान है कि वक्फ का कैसे गठन हो और उसमें नॉन मुस्लिम कहीं मेजॉरिटी ना हो जाएं या उनका कोई ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, तो वो भी एक सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है। और तीनों में हमको लगता है कुछ ना कुछ वो ऐसा कर जाएंगे जब तक ये सुनवाई नहीं होती है कि इनको कोई इसमें कोई इनको भय नहीं रहेगा इस नए कानून से। उसके अलावा ये बहस भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कहना कि पूरा कानून ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्त तो पहले से चल रहा था,
आज से नहीं, 100 साल से चल रहा है। आज जो उसको रजिस्ट्रेशन कराने वाली जो रजिस्टर्ड वक्त को है, उनको कंटिन्यू करने की बड़ी क्लियर इस कानून में प्रावधान है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो कानून है, ये वक्फ का बेहतर मैनेजमेंट के लिए है ये कानून, और मिसमैनेजमेंट जो यहीं हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। और ये बात धीरे धीरे विपक्षी पक्ष समझ जाएंगे, या जो लोग हैं जिनके बारे में ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ज़्यादातर जो लोग हैं ना जिनको भड़काया जा रहा है, वो कानून के उतने प्रावधान को समझते नहीं हैं और इसी नासमझी में भड़क रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा संशोधन ऐसा लाया जा रहा है जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स में हमारे इंटरफेरेंस किया जा रहा है। बट ऐसी कोई बात है नहीं, और ये आज खुल के आ गई है सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान। आपकी ही बात को कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक जगह हाईलाइट किया। जब से इस बिल को ही प्रपोज किया गया था, जब जेपीसी की बैठक हुई, लगभग 30 से ज़्यादा जो बैठकें हुई, 90 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रपोज किए गए, तमाम सुझावों को सुना गया, लेकिन बार बार ये बात निकल कर के आई कि इससे कहीं ना कहीं राइट्स पर एक खतरा मंडराता हुआ, पर्सनल राइट्स पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में भी वायलेंस देखने को मिला, मुर्शिदाबाद में, उस पर भी एक टिप्पणी निकल करके सामने आई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में हियरिंग ख़त्म होने के दौरान बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जब हम सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है इस कानून को, तो हिंसा तो कम से कम एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो चल रहा है, एक माहौल जो बनाया जा रहा है, एक ऐसा कि कोई बहुत बड़ा रिलीजियस किसी के उसमें इंटरफेरेंस है, वो उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं, खुद ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट है पहले के, जिसमें इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश में जो माइनॉरिटी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, वो माइनॉरिटी में है। उनका मेजॉरिटी मतलब वो कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। उनको जो कानून बनेगा उसको उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको मानना पड़ेगा उस कानून को। तो जो हमारे जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, खास करके जो हिंदू हैं, हम लोग में बड़ी भारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी कोई कानून बनाए जो माइनॉरिटी को इफेक्ट करता है, तो माइनॉरिटी को साथ लेके चले और उसको समझाएं कि देखो, तुम्हारे खिलाफ नहीं कुछ किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है तुम्हारे भले के लिए किया जा रहा है। और ये बड़ा भारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी के हाथ में, और उसको किस तरह से मेजॉरिटी निभाएगा। एक तरीका ये है कि भाई कोर्ट ही जब एग्जामिन कर रहा है, तो कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, कोर्ट तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, वो तो हर के राइट को सुरक्षित रखेगा। तो एक को लोगों का कोर्ट पे विश्वास हो, और मेरे हिसाब से आज के प्रेजेंट चीफ जस्टिस, और खास करके जो तीनों बेंच हैं, तीनों जजेस हैं, इन पे मेरे को नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा कि इन तीनों जजेस में इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं इंस्टेंसेस जब लोगों को लगा है कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने में कतराता है, लेकिन ये आज के दिन में नहीं है, कम से कम इस बेंच के साथ तो नहीं है। तो इसलिए अगर लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये कानून जो है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सही तरीके से देखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ गलती होगी उस पर संशोधन होगा या उसको क्वैश किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से माइनॉरिटी को थोड़ा अश्योरेंस इस बात से मिल जाना चाहिए, और इससे एक कम से कम देश में एक वो हिंसाहीन एक वातावरण पैदा होना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, ये कहा गया कि इस पर बहस हो रही है, तो कहीं ना कहीं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, आज जब बहस चल रही, तो इस पर रेगुलर एक बहस करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए इस मामले को लिस्ट भी कर दिया कि कल 2 बजे बहस होगी फिर से। तो क्या माना जाए कि आगे क्या हो सकता है? एक अगर प्रोबेबिलिटी का स्तर लगाया जाए तो आप क्या देखते हैं सर? देखिए, मेरा जो मानना है कि कल हियरिंग नहीं हो पाएगी। कल सिर्फ क्या अंतरिम आदेश दिया जाए, लोगों के जो भय उनको है इस कानून से, उसको दिमाग में रखते हुए, तो कल कोई बहस नहीं होगा। लेकिन कल ज़रूर एक ऐसा ऑर्डर ज़रूर पास हो जाएगा जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो कि जो ये कानून में जो भी ऐसे भी कोई फीचर है, या जो ऐसे भी कोई इसमें प्रावधान है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को हस्तक्षेप दिखाते हैं या
लगता है इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा जब तक ये हियरिंग पूरी तरह से नहीं होती है। तो इसलिए मेरे समझ से हियरिंग भले 6 महीने में हो या साल भर में हो, लेकिन कम से कम जब तक ये हियरिंग नहीं होती है कुछ ना कुछ एक अंतरिम अरेंजमेंट जरूर किया जाएगा, जिससे कि वो लोगों में एक विश्वास हो जाए कि हाँ हियरिंग तक उनके कोई सीरियसली कोई उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होने वाले। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।